लड़ाई छेड़ी जा रही है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। इसी सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ये भाई साहब हैं। आइए इनसे सीधे जुड़ते हैं। क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर के तूल दिया जा रहा है? राहुल गांधी कह रहे मैं ऐसा नहीं किया। 2024 का लोकसभा चुनाव और सर्व समाज सर्व धर्म के लोगों ने 99 सीटों पर बैठाया कांग्रेस को, और कांग्रेस की विचारधाराएं क्या निकल के आ जाती हैं? हिंदू विरोधी। अगर थोड़ा रिमाइंड किया जाए पीछे से, तो ये वही कांग्रेस जिनने 1947 में भारत देश के टुकड़े कराकर 2 देश बना दिए, एक भारत और एक पाकिस्तान। और जब देश के बंटवारा हुआ था, जब भी धार्मिक आधार पर बंटवारा हुआ था, मुसलमानों को पाकिस्तान दिया जाता है और भारत में हिंदुस्तान का एक होता है। लेकिन थोड़ा सेकुलरिज्म का जो कीड़ा था वो आता है, और कुछ जो मुस्लिम यहाँ रहने की बात करते थे उन्हें रोका जाता है, और वो रहते भी हैं। समय निकलता जाता है, एक बांग्लादेश पैदा हो जाता है, एक अफगानिस्तान पैदा हो जाता है। समय आगे बढ़ा, 1948 में कश्मीर को भी एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया जाता है। जो कश्मीर भारत का हिस्सा था उसे भी कहीं ना कहीं दर्शाया जाता है कि पाकिस्तान को दे दिया जाए, और पीओके जैसा जो हमारा बहुमूल्य हिस्सा था उसे भी पाकिस्तान को दे दिया आपने। 1962 में हमारी पवित्र मानसरोवर झील को भी आपने चाइना को दे दिया। उसके बाद आगे क्या होता है? 1971 में अवैध बांग्लादेशियों को भी यहाँ बसाया जाता है और उन्हें अवैध नागरिकता भी कांग्रेस दे देती है। समय आता है 1975 का, जब आपातकाल लगती है और आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं को, हिंदूवादी संगठनों के नेताओं को और भाजपा जो जनसंघ हुआ करता था उनके लीडरों को जेल में बंद कर दिया जाता है। जो कांग्रेस तानाशाही की बात करती थी, याद करो आपातकाल का समय, राजनाथ सिंह जो आज देश के रक्षा मंत्री हैं, उनकी मां का देहांत हो जाता है। उनकी अंतिम क्रिया करने के लिए भी उस व्यक्ति को जेल से बाहर नहीं भेजा जाता है। तानाशाही क्या होती है? जब मैं आज अभी पिछले कुछ दिनों में आपातकाल का समय आया था, काला दिवस के रूप में जगह जगह बनाया जा रहा था, और जब मैं वहाँ मिला उन लोगों से जिन्होंने आपातकाल के समय में जेल में अपना समय बिताया था, तो पता लगता है कि भाई साहब उनके हाथों के नाखूनों को भी खींच दिया गया था। जो सर के कलम होते हैं, इन बालों को भी खींचा गया। और तो और भाई साहब जो हमारे सीनों पे बाल होते हैं ना, उन्हें भी ज़बरदस्ती खींचा जाता था। उन पर सिल्लियाँ बिछा के बर्फ़ों की रोलर चलाए जाते थे। भाई साहब ये यातनाएं हमने झेली है। अगर आज उन यातनाओं को झेलने के बाद जब समय आगे जाता है ना, 1984 में हमारे सिख भाइयों की हत्याएँ करवाई जाती है इस कांग्रेस के द्वारा। जो कांग्रेस का राहुल गांधी आज कहता है कि ये कांग्रेस का हाथ शिव शंकर का हाथ है, मैं उस राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि आपका हाथ लाखों करोड़ों हिंदुओं के खूनों में सने हुए हाथ हैं, और ये कड़वी सच्चाई है। 84 के बाद समय और आगे बढ़ता है। 1992 में राम भक्तों पे गोलियां चलवाई जाती हैं। भाई साहब ये वही समय था। बहुत दर्दनाक समय रहा है हमारा। हम हिंदू वो हिंदू हैं जिन्हें कश्मीर में से जबरदस्ती भगाया जाता है, हमारी बहन बेटियों के आबरूओं को भी लूट लिया जाता है। और आज वो राहुल गांधी संसद में कहता है कि हिंदू हिंदू करके हम हिंसक हो जाते हैं। मेरे धर्म में लिखा हुआ है, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, स्त्री रक्षा, आत्म रक्षा और गौ रक्षा, इन सब चीज़ों के लिए अगर हथियार भी उठाया जाता है, हिंसक भी बना जाता है, और अगर गुंडा भी बना जाता है तो हम बनेंगे। ये मेरा धर्म कहता है, क्योंकि अपनी रक्षा करना भी भाई साहब एक कहीं ना कहीं अधिकार है, और ये संविधान में लिखा हुआ है। आज सबसे बड़ा तमाचा उन संसद भवन में बैठे हुए सांसद जो चुन के आए थे, उनके मुंह पे है कि जब हिंदू धर्म के लिए एक 2 कौड़ी का आदमी संसद भवन में बोलता है, जब भी खड़े होकर इसको मुंह पे तमाचा क्यों नहीं मारा जाता है? भाई साहब मैं तो भारत की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि ऐसे 2 कौड़ी के नेताओं की तो सदस्यता रद्द करके सबसे पहले लात मार के संसद भवन से बाहर फेंक देना चाहिए। भाई साहब ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने समय समय पे हिंदुओं के साथ शोषण किया, उनकी हत्याएं करवाई। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने समय समय पे दोहरा चरित्र दिखा के कभी भगवा आतंकी हमें कह दिया, कभी गौ रक्षकों को गुंडा कह दिया। ये वही लोग हैं, ये वही विपक्ष है। जब महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ बलात्कार होते हैं तो उनके पार्टियों के मुखिया कहते हैं कि जवानी का जोश है, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये विपक्ष की सच्चाइयां नजर आती हैं कि विपक्ष वो लोग हैं जो आज भी एक भारत के टुकड़े देखना चाहते हैं, एक अलग और देश बनाना चाहते हैं। उसका मूल रूप आप देख लीजिए। आज बंगाल में हिंदुओं को घरों को जला दिया जाता है, उनकी बहन बेटियों को बाहर बिना बिस्तर के निकाल दिया जाता है। जो इतने दिनों से चिल्लाने में लगे थे जगह जगह की महिलाओं के साथ ये हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है, आज इनकी बोलती बंद हो गई है। ममता बनर्जी आबा काबा काबा आज कुछ भी नहीं बोल रही हैं। वो राहुल गांधी जो 100 करोड़ हिंदू समाज के लिए बोल रहा है ना, जितने जोश में कल संसद भवन में बोला,
मैं तो कहता था स्पीकर साहब को जब भी उसे बैठा देना चाहिए था। भैया वो महादेव की मूर्ति लेके बोल रहे हैं, कह रहे हैं जो उनका इस मुद्रा में हाथ है वो कांग्रेस के साथ में एक तरीके से। काशी विश्वनाथ मंदिर और ना जाने महादेव के कितने मंदिरों को तोड़वा के आज ये लोग महादेव के भक्त बन रहे हैं। ये अजीब विडंबना है कि इनके दादा कब्र में बैठे हुए हैं और ये अपने आप को हिंदू कहते हैं। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी। सबसे पहले आप किसी अच्छे टेस्टिंग सेंटर में जाइए और अपना डीएनए टेस्ट कराइए, ताकि आपको ये ज्ञात हो जाए कि आप वाकई में किस धर्म से आते हो। क्योंकि ये कटु सत्य है कि आपके बाप दादाओं ने तलवार की नोक पे सलवार पहनी थी, इसीलिए आज से पहले कोई तुम्हारे नेहरू क्यों नहीं हुआ, आज से पहले कोई गांधी क्यों नहीं हुआ। अगर वाकई में आप सनातन धर्म से हो, आप अपने को हिंदू मानते हो, सोनिया गांधी जी हाथ जोड़ के निवेदन है, आपके पुत्र का कहीं ना कहीं शरीर का तो पूरा विस्तार हो गया है, थोड़ा बुद्धि का विस्तार नहीं हुआ है। आप कृपा करके इन्हें सदस्यता इनकी रद्द करवाइए और किसी प्ले वे स्कूल में इनका एडमिशन करा दीजिए, ताकि बाहर से पढ़ा लिखा व्यक्ति विपक्ष का एक नेता है, बड़ा कसावट है। बाहर से पढ़ा हुआ व्यक्ति गूगल से एक फोटो अपलोड करता है और उस पर फर्जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मोहर लगवा लेता है। अगर ये पढ़ा लिखा होता तो आटे को किलो में बेचता, भाई साहब लीटर में नहीं बेचता। ये आलू को सोना मशीनों बना के सोना नहीं बना लेता, और तो और खेतों में टाइलें लगवाने वाली बातें नहीं करता भाई साहब।